विमता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजुगन काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामुन सकहि नाम गुण गाई। दीन दयाल वीर दुषम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। निज अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाले वृक्ष और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। चौं दीन दयाल वीर दुसम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में ही है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। तुलसीदास जी कहते हैं, पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल को देने वाला है।
परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलिप करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कलिकपट निधानु, नाम सुमति समरत हनुमानु, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम का नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसी पुकलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिहि दली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है और ये कलयुग हिरण्यकश्यप राक्षस है। जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम का नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखी दया निधि पोषो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा खराब सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन पोषण किया। लोकहु बेदसु साहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति, गण गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर
गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत मही पाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कोसल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चालक को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव से तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम स्नेह निशोते, को जग मंद मलिन मति मोते, दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बड़ा मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है ही राम कृपालु, उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालू। तथा कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हूँ कहावतु सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनिय घनर कहूँ नाक शकोरी, समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन्हे नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ा ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। सुनि अवलोकी सुचित चख चाही,
भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई ही अनीकी, रीझत राम जाने जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित